गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ये गृह प्रबंध से संबंधित टॉपिक है और ये आपके परीक्षा में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दें, पीजीटी का एग्ज़ाम दें, किसी परीक्षा से संबंधित आप एग्ज़ाम दें तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछा जाता है। तो इसका जो टॉपिक का नाम है, यहाँ पर देखते हैं, ये गृह निर्माण की क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के प्रयास। और काफ़ी कमेंट भी आया था, मैम इस टॉपिक पे पढ़ा दीजिए। वैसे मैंने पढ़ाया है आपको शक्ति मैनेजमेंट में, लेकिन इसको मैंने अलग से आपको बता रही हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये गृह निर्माण की क्रियाओं में यानी कि जितने प्रकार के घर से संबंधित क्रियाएँ होती हैं उसमें कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, झुकना, देखना, समझना, यानी जितने प्रकार की क्रियाएँ होती हैं सब ये इसी से संबंधित ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स, यानी कितने प्रकार के प्रयास होते हैं और ये प्रयास कितने तरीके से किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर है कि शारीरिक प्रयास यानी फिजिकल प्रयास, जैसे अभी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहले नाम जान लें कि क्या किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ का फिजिकल एफर्ट यानी जो हमारे शरीर से संबंधित काम होता है। मेंटल एफर्ट होता है जिसमें हमारे दिमाग से संबंधित काम है, सोचना, विचारना, समझना, योजना बनाना, ये हमारे मानसिक प्रयास में आते हैं। शारीरिक प्रयास में जैसे हम फिजिकल जो वर्क करते हैं, खाना बनाना, ठीक है, और कपड़े धुलना, ये हमारे सब फिजिकल वर्क में आते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज वाली चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, ये भी मैं आपसे डिटेल करूँगी। अब देखिए यहाँ पर पद प्रयास, पद मतलब पेडल एफर्ट यानी कि पैरों से ज़्यादा काम किया जाता है। और चच शब्द याद रखना, जिसमें विजुअल मतलब जिसमें केवल देखने का ही काम किया जाता है, जिसमें केवल हम देखने का काम करते हैं उसे ही हम विजुअल एफर्ट कहते हैं। और टॉर्सल एफर्ट जिसको हम बोलते हैं मोड़न प्रयास, या टॉर्सल मतलब जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करती है, मुड़ती है, ऐसे ऐसे को हम बोलते हैं टॉर्सल एफर्ट। यानी मोड़न का मतलब होता है टॉर्सल, या टॉर्सल का मतलब होता है मोड़, यानी ट्विस्ट होना हमारी बॉडी का, जैसे बोझा उठाना, बैठ से ऊपर उठना, ये हमारे मोड़न प्रयास में आते हैं। इसमें हमारी बॉडी क्या होती है, ट्विस्ट होती है, वो हमारे टॉर्सल एफर्ट में आते हैं। तो याद रखना, पेडल मतलब पैर याद करना, और विजुअल मतलब देखना, और फिजिकल मेंटल तो आप समझ ही जाएंगे। अब अपने पॉइंट पे हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए यहीं आपको समझना है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 पॉइंट को आप समझना है। देखिए यहाँ पर मानसिक प्रयास पहला दिया है। पहले क्या, मानसिक माइंड मतलब जिसमें हम सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, कोई चीज़ का निर्णय लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी जिसमें हमारे दिमाग का काम होता है, दिमाग हमारा काम करता है, उसको बोलते हैं मानसिक प्रयास। इसमें हम सोचते हैं, विचारते हैं। तर्क का मतलब उसमें तर्क करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, विश्लेषण कोई चीज़ का करते हैं, जैसे ये है तो क्यों है, कैसे है, उसका आदि याद करते हैं, विश्लेषण करना कहते हैं। याद रखना और निर्देशन देना, गाइडलाइन देना, सब दिमाग से संबंधित जो कार्य होते हैं वो हमारे मानसिक प्रयास में आते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि निर्देशन करना या निर्णय लेना, निर्णय यही क्वेश्चन आता है, निर्णय लेना और आयोजन करना ये गृह निर्माण की किस क्रियाओं में आता है। तो आप याद करना, निर्णय लेना तो हम मानसिक क्रियाएं होती हैं, आयोजन करना ये भी दिमाग संबंधी काम होते हैं। तो ये जितने आपके आते हैं ये सारे आप याद रखना, ये क्या है, ये मानसिक प्रयास हैं जिसमें हमारे दिमाग का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ये मोड़न प्रयास, ये भी बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में भी, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके बनते हैं। देखिए मोड़न, सॉरी अभी पहले शारीरिक देख लेते हैं। शारीरिक प्रयास मतलब जहाँ पर हमारा बॉडी वर्क करती है, जैसे कोई चीज़ मतलब खाना बनाना भी आपका फिजिकल वर्क हुआ, कहीं पहुँचना हुआ, या कहीं पर कोई चीज़ समेटना हुआ, फैलाना हुआ, लिखना, उठना, खींचना। अब यहाँ पे देखिए दबाना। अब जैसे लिखना ये आपका मानसिक प्रयास में नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा, ये आपके शारीरिक प्रयास में आएगा, ये याद रखना। ठीक है, दबाना, चढ़ाना, पहुँचाना, यानी हमारी बॉडी इसमें वर्क करती है, हमारी बॉडी इसमें लगती है पूरी तरीके से, हाथ पैर इन सब का यूज किया जाता है, इसलिए फिजिकल वर्क में आते हैं। अब देखिए मोड़न प्रयास में क्या अंतर है। देखिए आप कोई चीज़ को झुकना, यानी कोई चीज़ झुक के उठाते हैं,
कोई चीज़ झुक के लेते हैं और झुक के कोई चीज़ काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी क्या होती है, मूव कर रही है। उठना यानी उठते भी हैं तो हमारा जो नी होती है ये मुड़ता हुआ है, बैठते हैं तो नी हमारी मुड़ती है। एड़ी का बल एड़ी के बल भी बैठते हैं तो हमारी एड़ी जो यहाँ पे जो है ट्विस्ट होती है। घुटनों के बल हम बैठते हैं तब भी हमारा जो नी होता है ये मूव होता है, मतलब मुड़ता है। तो ये क्या होते हैं, इनसे जो काम होते हैं ये बहुत ही आपको केवल समझना है, और फिर ये क्वेश्चन आपके गलत एग्जाम में नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। तो हम बोलें जैसे बोझा उठाते हैं हम लोग, ठीक है। सिंचाई, अब देखिए सिंचाई करते हैं तो पानी में जब खेत में पानी डालते हैं तो वहाँ भी ये बातें ध्यान रखना है कि कहीं कहीं मुड़ना होता है, कहीं इसको बांधना होता है। और जैसे निराई गुड़ाई करते हैं, फसल काटते हैं, देखिए फसल भी काटते हैं तो झुक के ही काटते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है कि जहाँ पर हमारा बॉडी ट्विस्ट होती है वो सारे काम किस में आते हैं, वो सारे काम हमारे टॉर्सल में आते हैं। किस में आते हैं, टॉर्सल में आते हैं। तो ये अब एक क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है क्योंकि टॉर्सल में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब ये देखिए चक्षु, चक्षु का मतलब ही होता है, संस्कृत का वर्ड होता है ये, चक्षु का मतलब होता है देखना, ठीक है। चक्षु का मतलब होता है देखना, तो नेत्र का संचालन करना, पलक का झपकाना। अब देखिए यहाँ पर अब दिमाग, अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ आँखें आपकी काम कर रही है, कोई चीज़ आप इधर से उधर देखते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं देखते हैं, सीधा देखते हैं, झुक के देखते हैं, और खोजना कोई चीज़, और निरीक्षण करना इसमें आता है। और देखिए यहाँ पर खोजना, निरीक्षण करना, पलक झपकाना, और इसमें इसके साथ साथ दूरी तथा प्रकाश की स्थितियों में समायोजन स्थापित करना। अब यहाँ पर देखिए दूरी तथा प्रकाश की स्थितियों में समायोजन स्थापित करना, यानी आप देखते हैं कि कहाँ पे दूरी कितना दूर है, कितना प्रकाश यहाँ पर है, कम है कि ज़्यादा है, ये सब बताने का काम कौन करता है, हमारी आंखें करती हैं। तो ये सब में सामंजस्य स्थापित करने का काम हमारी चक्षु करती है। चक्षु का अंग्रेजी होती है जिसको हम विजुअल कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम विजुअल कहते हैं, ठीक है, इसे हम विजुअल कहते हैं, और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, तो ये हो गया आपका चक्षु प्रयास में। अब आता है हमारा पद प्रयास। पद का मतलब होता है जहाँ पर हम पैरों का काम करते हैं। पद मतलब होता है, देखिए पद शब्द याद रखना, पद का मतलब पैर, जहाँ पर हमारी पैर जो है ज़्यादा वर्क करती है तो वहाँ पर हम कहेंगे ये पद प्रयास है। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर आपको, जैसे खड़ा होना, अब खड़ा होना है तो किससे, आप हाथ से तो करेंगे नहीं, आप कहाँ से करेंगे, आप पैरों से चलेंगे। चलना है तो पैर से करेंगे, हाथ से करेंगे नहीं, दिमाग से नहीं करेंगे। दिमाग से चलना ही, कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना, ये जान सकते हैं, लेकिन ये आपका चलना है तो पैर ही आपको वर्क करेगा। हिलना, डुलना, खड़े होना, ये सारे वर्क यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारे पैर से ही संबंधित काम यहाँ पर होते हैं। तो देखिए खड़ा होना, दौड़ना, हिलना, चलना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं हमारी पेडल एफर्ट होती हैं या पद प्रयास होता है। क्या होता है, पद प्रयास। तो ये आप देखिए चक्षु मतलब होता है देखना, मोड़न का मतलब होता है टॉर्सल, टॉर्सल का मतलब हमारी बॉडी कहाँ पर मुड़ती है, और शारीरिक प्रयास का मतलब होता है पहुँचना, जहाँ पे हमारी फिजिकल वर्क यानी पूरी बॉडी हमारी उसमें इन्वॉल्व होती है, वो हमारी फिजिकल प्रयास में होता है। जैसे अब लिखेंगे तो झुकेंगे, झुक के हाथ हमारा वर्क करेगा, पैर हमारा मुड़ेगा, तो सारे काम इसमें होंगे। तो ये इस तरह से आप अपनी बात, इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे क्या इसमें है। तो देखना है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, अगर मुड़ने संबंधी चीज़ें हैं तो मोड़न प्रयास में होगा, टॉर्सल में आएगा। चक्षु मतलब देखने संबंधी चीज़ें हैं तो चक्षु में आएगा। पद प्रयास मतलब होता है चलना, जहाँ पे पैर आपका काम ज़्यादा वर्क करता है वहाँ पर पद प्रयास होगा। मानसिक तो आप जानते हैं, विश्लेषण करना याद रखना, और निर्णय लेना और आयोजन करना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है 3 चीज़ से, निर्णय लेना, आयोजन करना और विश्लेषण करना। ये सब आपका क्या है, मानसिक प्रयास में आते हैं। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कहाँ पे कौन कौन से आपके हल्के कार्य होते हैं, कौन कौन से आपके भारी काम होते हैं। तो देखिए जो लाइट वर्क होता है हाथ और मशीन के द्वारा, सिलाई कढ़ाई, यानी जिसमें हम बैठ करके वर्क करते हैं, आपकी बॉडी एनर्जी ज़्यादा लॉस्ट नहीं होती है, जैसे हाथ और मशीन के द्वारा यहाँ पर काम करते हैं। रफू करना, लिखना, पढ़ना, ये हमारे सबसे हल्के काम में आते हैं क्योंकि बॉडी एक जगह अस्थाई होती है, इस तरह से काम करते हैं, तो ये हमारी हल्के लाइट वर्क में आती है। मध्यम वर्ग में क्या होता है, अब जैसे अब हमारी बॉडी मूव कर रही है, शिशु को वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों को प्रेस, छोटे वस्त्रों के कपड़ों को प्रेस करना, और बर्तन, अब यहीं पे अगर भारी वस्त्रों को प्रेस करना आ जाएगा तो आपको भारी वर्क में आ जाएगा, लेकिन हल्का काम कर रहा है, देखिए छोटे वस्त्रों पर प्रेस करना, छोटे वस्त्रों पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये हल्का वर्क आ जाएगा। और
हाथ से सिलाई करना। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है यहाँ पर कि ये एक सेकेंड, अब यहाँ पर आया है कि पैर की मशीन से सिलाई करना, तो ये भी आपका मध्यम वर्ग है। सब्जी धोना, काटना, आटा गूंथना, ये सब मध्यम काम में आते हैं। अब यहाँ पर 24 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा प्रति घंटा व्यय होती है, ये मध्यम काम है। जबकि यहाँ पर जो है श्रम, आप देखिए यहाँ पर देखिए श्रम यानी जिसमें ज़्यादा वर्क होता है, जहाँ पे स्ट्रीनियस, ये सब याद रखना, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनता है, स्ट्रूनियस वर्क। अब ये आपको अंग्रेजी में दे दिया, यदि आपको ये अंग्रेजी में दे देगा तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे। देखिए यहाँ पर हैवी तो समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रूनियस दिया है। स्ट्रूनियस का मतलब होता है श्रम, यानी जिसमें हैवी वर्क होता है, स्ट्रूनियस। तो याद रखना, कभी मॉडरेट वर्क मतलब मीडियम काम, लाइट का मतलब हैवी काम, ये तीनों सब याद करना। और यहाँ से क्या बनते हैं, देखिए अब फर्श धोना, अब फर्श धोने के लिए आपकी बॉडी झुकेगी, झुकने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, हाथ आपका काम करेगा, और इसके साथ साथ आप तेज़ी से उसको पानी से उसको फेंकेंगे और उससे साफ़ करेंगे, तो यानी यहाँ पर एनर्जी आपकी ज़्यादा लॉस हो रही है। खिड़की दरवाज़ों की सफाई करना, उसको रगड़ेंगे, पोछेंगे, साफ़ करेंगे। बोझ उठाना, छोटे बच्चों को गोद में उठा कर, क्योंकि एनर्जी लॉस होगी जितना वजन होगा, ठीक है। सील पट्टे पर मसाला पीसना, सील पट्टे पर, और लकड़ी काटना, बोझा ढोना, ये सारे काम किस में आते हैं, ये सब सारे काम हमारे श्रम यानी हैवी वर्क या स्ट्रेनुअस वर्क में आते हैं। तो ये बातें याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनता है, ये भी याद रखना, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और कौन सा काम शारीरिक है, मानसिक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में बनता है, क्या है यहाँ पर, हल्के काम में कितना एनर्जी लॉस होती है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर हल्के काम जो होते हैं, इनमें ये जो है विश्राम अवस्था की तुलना में जो एनर्जी होती है जब वर्क करते हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो ये आपको जानना है। ये शॉर्ट्स ने अपने घरेलू क्रियाओं में व्यय होने वाली शक्ति के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किया है। किसने किया है इसको, शॉर्ट्स ने किया है। किसने किया है, शॉर्ट्स ने किया है इसको, मतलब इन्होंने रिसर्च करके ये किया है, ठीक है। यहाँ पर ये किए हैं। अब ये जो है इन्होंने बताया है कि हल्के काम में कितना ऊर्जा व्यय होती है, तो यहाँ पर 100 से कम ऊर्जा व्यय होती है। कितना, 100 से कम ऊर्जा व्यय होती है लाइट वर्क के लिए। और हल्का भारी वर्क यानी इसको मॉडरेट हैवी वर्क कहेंगे, इसमें 100 से 150, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके नेट के एग्जाम में। इसको एक तरीके से वो चूज करने के लिए आया था, मिलान करने में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए लाइट वर्क के लिए 100 से कम ऊर्जा, भारी काम के लिए 100 से 150 जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति का देखिए यानी लगभग 100 से 150% इसमें दे रहा है कि शक्ति का व्यय होता है 100 से 150। और यहाँ पर देखिए भारी काम के लिए यहाँ पर जो व्यय होता है 150 से लेकर के 200, और अधिक भारी के लिए 200 से 300। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भारी हो कोई चीज़, तो वहाँ पर एक्सट्रीमली अगर शब्द दिया जाए तो आप इसको याद रखना, क्या है ये, इसमें ज़्यादा 300 से अधिक। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मेन बनता है भारी काम के लिए, तो ये आप याद रखना, ये 150 से लेकर के 200 तक होता है। अधिक भारी हो 200 से 300, बहुत ज़्यादा भारी हो तो 300 से अधिक। और हल्के काम के लिए याद रखना 100 से लेकर के केवल 100 से कम जो है ऊर्जा व्यय होती है। तो ये हमारा वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से काम, हल्के काम, भारी काम, मध्यम कार्य होते हैं। और इसके साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो है कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं सारी, मतलब जो हम काम करते हैं, घरेलू क्रिया, मानसिक प्रयास होता है, मूढ़न प्रयास होता है, पद प्रयास होता है, चक्षु प्रयास होता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और ये चैनल आपके लिए हर तरीके से हेल्पफुल है। यहाँ से जुड़ करके अपनी तैयारी फ्री आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, और अपनी अच्छे से एक सीट जो है अपनी रिजर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।